ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है सदा छत्र छाया में रहो, सेफ्टी का अनुभव करो। सदा छत्र छाया में रहो और सेफ्टी का अनुभव करो। आज बाबा ने हमें बताया कि कैसे हम स्वयं को सेफ रख सकते हैं और उसका साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया क्या है और कैसे हमारी उसमें सेफ्टी होती है, इसका वर्णन बाबा ने आज किया है। जैसे इस स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छतरी का उपयोग करते हैं, छाता, अम्ब्रेला। इस दुनिया में जब भी बारिश होती है तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? छतरी। धूप होती है तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? छतरी। तो ऐसे ही ये बाप के याद की छत्र छाया आत्मा को हर समय सेफ रखती है। जैसे वो छतरी शरीर को सेफ रखती है, धूप से, बारिश से बचाती है, ऐसे जो परमात्मा की याद है उनसे जो हमें शक्ति रूपी किरणें प्राप्त होती हैं, यही हमारी छतरी है, अर्थात छत्र छाया है। ये है स्थूल दुनिया। स्थूल दुनिया अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है इन आँखों से, 5 तत्वों के इस दुनिया में, इसको हम कहते हैं स्थूल दुनिया। जो छत्र छाया में रहता है वो माया की छाया से सदा ही सेफ रहता है। माया की छाया, बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इन सब से वो सेफ रहता है। चाहता हर कोई है कि हमें गुस्सा ना आए, हमारे अंदर लोभ लालच ना हो, मोह माया से हम बच के रहें, लेकिन वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा है। तो बाबा ने कहा छत्र छाया में रहो और माया से सदा सेफ रहो। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता है। जब हम छत्र छाया में रहते हैं तो माया की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ प्रवेश कर ले। सिर्फ मन से कहो बाबा तो सेफ हो जाएंगे। जब भी आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने मन को, अपनी आत्मा को, तो दिल से कहो, मन से कहो मेरा बाबा, और बाबा तुरंत छत्र छाया लेकर के हमारे पास आ जाते हैं। उनकी जो किरणें हैं, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें, यही एक छत्र छाया का रूप है। जैसे ये क्या है, ये क्यों है, कैसा है, ये मन में जब प्रश्न उठते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये ये प्रश्न करना माना छत्र छाया के अंदर से निकलकर बाहर चक्कर लगाना। क्योंकि जो छत्र छाया में होगा ना, वो एकदम निश्चिंत होगा, उसके अंदर कभी भी क्यों क्या नहीं आ सकता है। तो जितना हमारे अंदर क्यों क्या होगा, उतना ही हम क्या कर रहे हैं? छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदा ही लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है, जानते हो ना? सीता ने लकीर के बाहर कदम रखा तो क्या मिला उसे? रावण के राज्य में जाना पड़ा, शोक वाटिका में उसको जाना पड़ा। तो हम सभी भी अगर इस छत्र छाया से बाहर निकलेंगे तो हमें भी कहाँ जाना पड़ेगा? शोक वाटिका में। हमें भी माया के पास जाना पड़ेगा। फिर वही मन हमारा कमज़ोर, अशांत, शक्तिशाली, निर्बल बन जाएगा। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली, शांत, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए इस छत्र छाया में ही रहना है। अपना बुद्धि रूपी पाँव इस लकीर से बाहर नहीं निकालना है। छत्र छाया की लकीर से बाहर नहीं निकालना है। जैसे
छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो फट से कहाँ चले जाते हैं, माता पिता की गोद में समा जाते हैं और एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि माता पिता बैठे हैं उनको संभालने के लिए। ऐसे ही सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ, परमात्म गोदी में, परमात्मा की याद में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे और हमारे अंदर जो डर होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि हम किसके छत्र छाया में आ गए, सर्वशक्तिवान की। तो जो सर्वशक्तिवान के छत्र छाया में होगा वो निर्बल कमजोर नहीं होगा। छत्र छाया में रहो तो माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, बुराइयां आपके अंदर आ ही नहीं सकती हैं अगर आप छत्र छाया के अंदर हो तो। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आवाहन करती है, जब शरीर हमारा कमज़ोर होता है तो शरीर में एक के बाद बीमारियां आती रहती हैं, एक पूरी नहीं होती उससे पहले दूसरी बीमारी। तो बीमारी आना भी कमज़ोर शरीर की निशानी है। ऐसे ही आत्मिक कमजोरी माया का आवाहन करती है। जब हमारी आत्मा कमज़ोर होती है, मन कमज़ोर होता है तो अपने आप ही माया का आवाहन होता है। जैसे कमज़ोर शरीर में बीमारी आती है, वैसे कमज़ोर मन में, कमज़ोर आत्मा में माया का आवाहन होता है। और कमजोरी आने का कारण है किसी न किसी प्रकार की चिंता, फिक्रात, बोझ का अनुभव। यही खुशी को गुम कर देता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर चिंता है, कोई बोझ है मन में, इसलिए मन में कमजोरी आ जाती है। फिर माया की छाया परेशान करती है, कभी क्रोध के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी घृणा के रूप में हम अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं। फिर हम दूसरों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। जो संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकलकर चक्कर लगाने जाते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। संकल्प से भी अगर हम बाहर गए, क्यों क्या में गए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, जहाँ हम क्यों क्या में फंस गए, बाहर चक्कर लगाने गए तो वो चकनाचूर हो जाते हैं, एकदम अंदर से टूट जाते हैं। जैसे कमल पुष्प कीचड़ से बाहर नहीं निकलता है, कीचड़ और पानी में ही होता है, लेकिन कीचड़ से वो न्यारा होता है। ऐसे न्यारे बनो तो जितने न्यारे उतने बाबा के प्यारे बनेंगे। भगवान का प्यार कब हमें मिलेगा, जब हम इस देह की दुनिया से न्यारे बनेंगे, उपराम होंगे। इस भ्रष्टाचारी दुनिया से, भ्रष्टाचारी कर्मों से जब हम न्यारे बनेंगे तो ही परमात्मा का प्यार प्राप्त होगा। स्वतः ही बाबा के प्यार का अनुभव होगा और यही प्यार छत्र छाया बन जाएगा। देखो बाबा ने बताया कि कैसे छत्र छाया बनती है। आप न्यारे बनोगे तो बाबा के प्यारे बनोगे और यही परमात्म प्यार ही छत्र छाया बन जाता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। जिसके ऊपर परमात्म छाया है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए फ़कुर में रहो, खुशी में रहो, नशे में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं, सदा हम सेफ रहने वाले हैं। इस बात का नशा हो। महसूस करो मेरे मस्तक पर बाप के वरदानी हस्तों की छाया है। भगवान का वरदानी हाथ, रोज भगवान मुझे कोई ना कोई वरदान देते हैं और वो वरदान
मेरे मस्तक में है, आत्मा में है, समाये हुए हैं। उस छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, मेरे मस्तक पर है, तो हम सदा ही छत्र छाया के अंदर रहेंगे। और ये चित्र दिन में 3-4 बार हमें बनाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो और शिव बाबा का फ़ोटो। ब्रह्मा बाबा के फ़ोटो के ऊपर शिव बाबा को दिखाया है किरणें फैलाते हुए। शिव बाबा की किरणों के नीचे ब्रह्मा बाबा को दिखाया है। तो स्वयं को भी ऐसा महसूस करना है कि मेरे सिर के ऊपर वो परमात्म किरणें हैं, परमात्म प्यार है, यही छत्र छाया है। ये चित्र सदा सामने रखना। हमेशा याद रखो, इसी अनुभव में रहो, मैं भगवान की स्नेही आत्मा हूँ। अपने इस अनुभव को बढ़ाते जाओ। जितना अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ही आनंद की ओर बढ़ते जाएंगे। आनंदित हम कब होंगे? जब हम इस अनुभव को बढ़ाएंगे कि हम कहाँ हैं। तो स्मृति में यही रखो, क्योंकि यही सेफ्टी का साधन है। आत्मा को सेफ रखने का साधन छत्र छाया। अपना बुद्धि रूपी पाँव बिल्कुल मत निकालना। कुछ भी हो जाए, माया कितना भी कोशिश करे निकालने की, लेकिन मुझे अपना बुद्धि रूपी पाँव कहाँ रखना है? लकीर के अंदर ही रखना है। स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बाबा ने हमें सिखाया कि तुम्हें हर बात का बैलेंस रखना है। जैसे स्नेह और शक्ति का। स्नेह भी ज़रूरी है, शक्ति भी ज़रूरी है। अगर हम जैसे आज एक बच्चे को देख लो, अगर आज हम बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पाल रहे हैं, स्नेह ही स्नेह उसको दे रहे हैं, अनुशासन नहीं सिखा रहे हैं, उसके ऊपर शक्ति स्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं, तो क्या होगा उस बच्चे का? बिगड़ जाएगा वो। तो हमें क्या करना है? स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखना है। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे या स्वयं के ऊपर हो। स्वयं रखना है कि मुझे अपने ऊपर स्नेह भी रखना है और शक्ति भी। शक्ति रूप हमें तब धारण करना है जब हमें बुराइयों का विनाश करना है, अपने अंदर की कमजोरियों को ख़त्म करना है। शक्ति रूप धारण करो और उन कमजोरियों को, उन असुरों को अपने अंदर से निकालो। स्नेह रूप परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ और मेरा भी स्नेह परमात्मा से है। खुद से भी स्नेह करो, इसके साथ साथ कर्म योग का बैलेंस रखो, क्योंकि बैलेंस रखने से ही परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है। जो भी करो उसको बैलेंस में रह करके ही करने से परमात्मा की हमें ब्लेसिंग मिलती है और इससे ही फिर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी उन्नति होती जाएगी। भगवान का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो उन्नति हमारी होती जाएगी। भाग्य विधाता बाप बच्चों को नॉलेजफुल बनाकर, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाकर, भाग्य की लकीर खींचने की कलम बच्चों के हाथ में देते हैं। परमात्मा कौन है? भाग्य विधाता है। कहते हैं भगवान ही सबका भाग्य लिखता है। लेकिन देखो, भगवान ने कहा बच्चे, मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाकर और भाग्य के लकीर खींचने की कलम तुम्हें ही दे देता हूँ। तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें भाग्य कैसा बनाना है, भाग्य की लकीर कितनी लंबी खींचनी है, तुम खींच सकते हो। तो भाग्य बनाने की कलम है हमारे कर्मों के द्वारा ही हम अपना भाग्य बना सकते हैं।
कहते हैं कि भगवान भाग्य बनाता है। अब आप खुद सोचो, अगर भगवान भाग्य बनाता होता तो हम सभी के भाग्य में इतना अंतर क्यों है? अगर आज आपको बोल दिया जाए आपके 5 बच्चे हैं और आप अपने पांचों बच्चों का भाग्य लिखो, तो आप कैसा लिखेंगे? 4 बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, एक बच्चा नालायक है, उसका भी भाग्य आपको लिखना है। आप कैसा भाग्य लिखेंगे? 4 का अच्छा और 1 का खराब? नहीं, आपके अंदर यही रहता है तो मेरे ना, नालायक है तो क्या हुआ, कहना नहीं मानते हैं तो क्या हुआ, हैं तो मेरे ही, मुझे भाग्य लिखना है तो हम पांचों का बराबर लिखते हैं, कभी भाग्य में अंतर नहीं करेंगे हम। तो जब आज का साधारण मनुष्य भाग्य लिखने में अंतर नहीं करेगा तो परमात्मा कैसे कर सकता है? उसके भी तो हम सभी बच्चे हैं, तो वो भी हमारे भाग्य में अंतर नहीं करता है। हम सभी खुद अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य लिखते हैं। भगवान ने खुद कह दिया, तुम अपना भाग्य स्वयं बनाओ। अब तुम बच्चों को लकीर स्वयं खींचनी है। जितनी लंबे भाग्य की रेखा खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। बाप स्वयं हर प्रकार का बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, बच्चे अपने अंदर कोई बोझ मत रखो, कोई चिंता मत रखो, उस बोझ को, उस परेशानी को मुझे दे दो। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो आपका बोझ ले, आपकी चिंताएं ले? हर कोई आपको चिंता दिलाएगा, हर कोई आपको टेंशन देगा, हर कोई आपके जीवन में परेशानियां लाएगा, लेकिन ऐसा कोई मिलता है जो बोले अपनी परेशानी मुझे दो? नहीं। तो परमात्मा खुद ऑफर करते हैं, बच्चे तुम अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो और खुद तुम हल्के रहो। अपने बोझ बाप को देकर छत्र छाया के नीचे आ जाओ। सारे बोझ परेशानी बाबा को दे दो और खुद कहाँ आ जाओ? छत्र छाया के नीचे। तो माया के तूफानों से भी बच जाएंगे। माया के तूफान जो आने वाले हैं, विघ्न जो आने वाले हैं, उनसे हम बच जाते हैं। माया के अनेक विघ्नों का बचने का जो साधन है वो है बाबा की याद। याद में होंगे तो ही परेशानियों से, विघ्नों से बच सकते हैं। संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं आने चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। आज हम सभी फट से कह देते हैं, इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति को देखते तो इतनी तेज गुस्सा आता है जो बात मत पूछो। इस व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। अगर ये व्यक्ति ना होता तो बहुत अच्छा होता। तो बाबा ने कहा, कोई आपको दुख दे सकता है? नहीं। सामने वाला दुख दे रहा है तो आप ले क्यों रहे हो? सामने वाले का काम है देना, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि वो हमें जो दे रहा है हम लेते जाएं। अगर कोई भी चीज़ आज हम किसी को नहीं पकड़ाते हैं, किसी को पकड़ाते हैं और सामने वाला नहीं ले रहा है तो वो चीज़ हमारे पास ही रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, भले कोई दुख दे लेकिन तुम्हें नहीं लेना है और तुम्हारे मुख से कभी ये बोल नहीं निकलने चाहिए। दोष नहीं देना है, कारण नहीं बताना है, क्योंकि हमें उसका निवारण करना है, समाधान करना है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं का समाधान करना है, ख़त्म करना है उन समस्याओं को। मेहनत से भी बच जाते हैं। जब छत्र छाया में होते हो तो मेहनत से बच जाते हो। सदा मौज में रहो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है और इस ऊंची पढ़ाई से हम बनते भी ऊंचे हैं। हमारी स्थिति ऊंची, श्रेष्ठ बन जाती है।
बड़ी बात को छोटा बनाना है तो उसके लिए छत्र छाया में रहो। बातें बड़ी हैं, परिस्थिति बड़ी है, उसको छोटा बनाना है तो कहाँ आ जाओ? परमात्म गोदी में, उस पिता के सानिध्य में आ जाओ, अपने आप ही वो बात छोटी हो जाएगी। परिस्थितियाँ तो आनी ही हैं, कुछ भी कर लो समस्याएं तो आएंगी ही, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों का हमें सामना करना है, और सामना हम तभी कर सकेंगे जब हम छत्र छाया में होंगे। तो सदा इस छत्र छाया में रहो और स्वयं को सेफ रखो। इस छत्र छाया में रहने के बाबा ने कई फायदे बताए कि जब भी कोई विघ्न आए तो बाबा की छत्र छाया में आ जाओ, और रहोगे तो विघ्न आएगा भी नहीं, दूर से ही लौट के चला जाएगा। जैसे आज जब हम कहीं जाते हैं यात्रा पर, यात्रा करते करते थक जाते हैं तो हम कहाँ बैठते हैं? छाया में। एक पेड़ की छाया में बैठ करके हम कितना आनंदित महसूस करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। उस कड़ी धूप में चलते चलते जब एक पेड़ मिल जाता है और उस पेड़ की जड़ों में बैठ करके हम कितना आनंदित महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखो कि इस जीवन रूपी यात्रा में भी हम सभी को चलते चलते अनेक वर्ष बीत गए हैं, अनेक जन्म बीत गए हैं। माया की कड़ी धूप में, बारिश में, परेशानियों से गुजरते हुए आज हम सभी को भी एक छत्र छाया मिली है, परमात्म छत्र छाया मिली है। तो उस छत्र छाया में रह करके स्वयं को आनंदित महसूस करो, सुखी महसूस करो, क्योंकि ये छत्र छाया हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि ये स्वयं भगवान की छत्र छाया है। भगवान की छत्र छाया हर किसी को नहीं मिलती है। हमें वो भाग्यशाली हैं, हमें वो महान आत्माएं हैं, हमारा ही भाग्य अच्छा है जो हमें भगवान की छत्र छाया मिली है। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क है, मैं परमात्म छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। स्वयं को बाबा की छत्र छाया में ही महसूस करना है सारे दिन। कोई भी कार्य करते हुए, चलते फिरते, बस मन से महसूस करो कि मैं कहाँ हूँ? छत्र छाया में हूँ। तो सदा बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।